तो देखो अब अगला टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम वह है अपना लेंथ ऑफ द कर्व इन पोलर फॉर्म। कि अगर हमारे पास कर्व पोलर फॉर्म में दिया हो तब उस कर्व की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। देखो एक बात याद रखना, अभी क्वेश्चन तुमने ऐसे भी किए थे, जैसे x बराबर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, y बराबर थीटा इंटू a प्लस कॉस थीटा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे। तो ये पोलर फॉर्म नहीं थी, ये पैरामेट्रिक फॉर्म थी, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में दिए हुए थे, ये दोनों को एक का फंक्शन बना दिया गया था। अब सिर्फ पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो जो भी एक कर्व होगा वो r और थीटा के पदों में दिया हुआ होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक कर्व ले लेते हैं कि लेट एफ आर कोमा थीटा इज अ कर्व इन पोलर फॉर्म एंड थीटा लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अगर थीटा मेरा इन दोनों पॉइंट्स के बीच लाई करता है, इन लिमिट्स के बीच लाई करता है, देन द लेंथ ऑफ द कर्व इज गिवन बाई, इसकी जो लेंथ होगी कर्व की वो कुछ इस प्रकार दी जाएगी, s इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम थीटा अल्फा से लेकर थीटा बीटा तक, और स्क्वायर रूट में आएगा r स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, और बाहर लिमिट अगर थीटा की लिखी है तो यहाँ के लिख देंगे डी थीटा। तो नोट कर लेंगे इसको। देखो जैसे कार्टेशियन फॉर्म में x और y अगर दोनों के लिए लिमिट थी तो दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग था। अगर इसमें पोलर फॉर्म की बात करें तो r और थीटा दो वेरिएबल है, तो अगर r के लिए फॉर्मूला हो तो r के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो r के लिए भी लिख लो कि यदि मेरे पास सेकंड फॉर्म है इसकी, इफ r लाइज बिटवीन r1 एंड r2, r1 r2 कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना, किनके बीच लाई कर रहा है, देन लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व अपने पास कितनी दी होगी, वह s इज इक्वल टू आता है स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल r बराबर r1 से लेकर r2, और यहाँ आता r डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर प्लस 1। याद करने की ट्रिक क्या बताई थी, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा इंटू डी आर। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इसे भी नोट कर लेंगे, देखेंगे अभी पढ़ा लें। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारी बुक का, और ये बोल रहा है शो दैट द लेंथ ऑफ द कर्व ऑफ द कर्व कुछ ये दिया हुआ है, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज 8a, ये प्रूव करवा रहा है। तो देखो ये कर्व जो हमारे पास होता है इसको साइक्लोइड और क्या बोला जाता है, कार्डियोइड। तो कार्डियोइड की जो अपने पास कर्व बनती है वह ऐसे बनती है, इनिशियल लाइन के दोनों तरफ ये क्या होता है, सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग। अब सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है इनिशियल लाइन जितना इधर होगा उतना ही इधर बना हुआ होगा, और इस लाइन को हम एक्स एक्सिस नहीं कहते हैं, जब पोलर फॉर्म की बात कर रहे हो तो इसे बोलते हैं हम इनिशियल लाइन, ठीक है ना। ये क्या कहलाती है अपने पास, इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। और ये एंगल जो होता है यहाँ पर होता है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, और यहाँ पर होता है थीटा पाई, और यहाँ होता है थीटा 0। जब ये कर्व कुछ इस प्रकार दिया हो, r इंटू a 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ 1 माइनस आया था तो ये शेप पलट जाती, रहती सिमेट्रिसिटी तब भी है, इनिशियल लाइन के जितना इधर उतना ही इधर। तो सबसे पहले अगर इस कर्व की पूरे की लेंथ निकाल कर लेकर आना है तो इतनी आर्क की लेंथ निकाल लेते हैं, थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर डबल कर देंगे उसका, ठीक है ना। तो टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी हमारे पास। तो इधर देखेंगे सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो फॉर्मूला लिखा था थीटा और आर के लिए लिखा था, अगर हमको थीटा सीधा सीधा दिख रहा है तो आर में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो क्या निकालना है इसके लिए, डी आर ओवर डी थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, और डी आर ओवर डी थीटा से फॉर्मूला लगा लेंगे फिर अपने पास। तो वी हैव, हमारे पास कितना दिया हुआ, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया और डिफरेंशिएशन कर दिया इसका विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो डी आर अपॉन डी थीटा मेरे को मिला, a तो कॉमन हो गया, ये बना 0 माइनस साइन थीटा, तो डी आर अपॉन डी थीटा हमको मिला यहाँ से माइनस का a साइन
थीटा, ठीक है ना। देन होल लेंथ ऑफ कर्व, कंप्लीट लेंथ, तो तुमको दिख रहा है तो डायग्राम में s बराबर क्या लिख दें, 2 इंटू 0 से लेकर पाई, और फॉर्मूला क्या पढ़ाया था हमने अभी, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर और इंटू डी थीटा। आर मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है, तो s इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम ऑफ इंटीग्रल, ए बाहर निकाल लें, ए यहाँ पर भी आ रहा और यहाँ पे भी आ रहा, बिल्कुल सही, ए स्क्वायर बनेगा और ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए, तो s इज इक्वल टू हो गया 2a और लिमिट थीटा 0 से लेकर पाई, तो पहले आएगा 1 स्क्वायर मतलब 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही, और इंटू डी थीटा। हमने क्या काम किया, पहले इसके स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया यहाँ पर और फिर इसकी वैल्यू को स्क्वायर के साथ यहाँ पे रख दिया। इसके मल्टीपल में भी ए स्क्वायर था और इसके मल्टीपल में भी ए स्क्वायर था, जो बाहर निकल के ए हो गया, ठीक है ना। अब इधर देखेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, ये और करके s इज इक्वल टू आ गया 2a इंटीग्रल फ्रॉम थीटा 0 से लेकर पाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये 1 और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन, तो 2 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा, तो बना 2 प्लस 2 कॉस थीटा डी थीटा, तो s इज इक्वल टू 2 रूट 2, तो ऐसे लिख दें, ए इंटीग्रल थीटा 0 से लेकर पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस इंटू, देखो इसको हमेशा इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, या प्लस का 1 है या माइनस का 1 है, प्लस 1 है तो माइनस 1 लाना पड़ेगा और माइनस 1 होता तो प्लस 1 लाना पड़ता है, क्योंकि कॉस थीटा तो दोनों में एक्सपेंड हो जाता है, माइनस 1 के लिए भी और प्लस 1 के लिए भी। अब फिर ये 2 बाहर आएगा तो रूट टू हो गया, 2 2 जा 4, तो s बराबर आया 4a और अंदर बचा 0 से लेकर पाई, ये बनेगा कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। इसका इंटीग्रल इधर कर देंगे तो s बराबर आया 4a, इसका इंटीग्रल लगाएगा साइन थीटा बाई 2 और अपॉन में फिर 1/2 और लिमिट 0 से लेकर पाई, ये 1/2 पर जाके 2 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू बनेगा 8a साइन पाई बाई 2 और माइनस का साइन 0, साइन 0 0 होता है हमारे पास और साइन पाई बाई 2 1, तो s इज इक्वल टू आ गया 8a, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। देखो एक एग्जांपल में बोल रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ फाइंड करनी है और गिवन कर्व इक्विएंगुलर स्पाइरल है। अब बोल रहा है जो बिटवीन लाइज करता है R1 एंड R2 के, तो यहाँ पर लिमिट निकालने की भी जरूरत नहीं, लिमिट उसने बोला R1 एंड R2, तो जब ये R1 एंड R2 में बोला है तो हमारे पास फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा R के लिए, इंटीग्रेट भी करेंगे हम R के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, जो सेकंड लिखाया था इसके अंदर, तो सबसे पहले गिवन कर्व, एग्जाम्पल नंबर 3, छोटा सा क्वेश्चन है, गिवन इक्वेशन ऑफ इक्विएंगुलर स्पाइरल। देखो इसके लिए एक वर्ड याद रखना, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हमेशा r बराबर a e पावर m थीटा टाइप होती है, जहां m सदा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। थीटा वह एंगल होता है जो अपने r और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट पड़े हैं, ये थीटा वही वाला थीटा है। और इसमें एक बात और कांस्टेंट रहती है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ऑलवेज कांस्टेंट होती है, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई काम की नहीं है एंगुलर वेलोसिटी, और रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहती है इस स्पाइरल की, ठीक है ना। चाहे वो स्पाइरल ऐसे मूव करके बना रहे हो या ऐसे मूव करके यूं करके बना रहे हो अपने पास। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन दी हुई क्या है, ये बोल रहा है r इज इक्वल टू a e पावर थीटा कॉट एल्फा। तो कुछ नहीं करना, देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है कि अल्फा सोचकर बालक बोलते हैं कि ये होगा अपने पास एंगल, और जबकि ये क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। मैंने क्या समझाया अभी तुमको, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पोलर कोऑर्डिनेट में, तो पोलर कोऑर्डिनेट में r और थीटा को छोड़कर जो भी वैल्यू होगी वह क्या होगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, थीटा, ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है अपने पास r बराबर a, इसको ऐसे मान के करेंगे कि 5 थीटा जैसा लिखा हुआ है। अगर मैं dr ओवर d थीटा निकालता हूँ तो a e पावर 5 थीटा और 5 थीटा का गेन करेंगे तो क्या आएगा 5, तो सेम 5 की जगह कॉट अल्फा रख दिया गया है, ठीक है ना। ऐसे करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो एंड r लाइज बिटवीन r1 एंड r2, r भी बता दिया उसने, इनके बीच लाई करना है। तब इस कर्व की आर्क की लेंथ फाइंड करके लेके आएंगे सॉल्यूशन।
तो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कर्व दिया हुआ कितना है, r इज इक्वल टू ए ई पावर थीटा कॉट एल्फा। अब मैं इसका अगर डिफरेंशिएशन कर दूं, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वो पलट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे। अपन को रिक्वायरमेंट तो डी थीटा ओवर डी आर की है, मगर डी आर ओवर डी थीटा निकाल लेते हैं, उसको क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, ठीक है ना। तो डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, ए ई पावर थीटा कॉट एल्फा, और जब इसका अगेन होगा तो डी ओवर डी थीटा कितना करेंगे, थीटा कॉट एल्फा। तो यहां से खुद पता चल रहा है ये क्या है, कांस्टेंट। तो डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू आया ए कॉट एल्फा, और थीटा का कितना हो गया, थीटा के रेस्पेक्ट में 1, और ए की पावर थीटा कॉट एल्फा यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर रहा हूं, तो डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी, देखो कॉट एल्फा को अगर कांस्टेंट कर लिया जाए तो a इंटू ई की पावर थीटा कॉट एल्फा इक्वेशन नंबर 1 में किसकी वैल्यू है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम r के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास मिलेगा r इंटू कॉट एल्फा, बोलो सही है या नहीं। या यहां से हम वैल्यू अगर निकालें डी थीटा ओवर डी आर की, तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan एल्फा अपॉन r, बोलो सही है या नहीं। मैंने इस कॉट को रिवर्स करके tan लिख दिया और इसको क्या ले गए, अपॉन में ले गए, बोलो सही है या नहीं। अब क्या लगा लें यहाँ पे फॉर्मूला, किसके लिए, आर्क के लिए। भैया आर ले जाओगे सर, पूरे की जरूरत पड़ेगी, आर डी थीटा ओवर डी आर। बिल्कुल सही बात है। लो और करके क्या निकालना है यहाँ से, आर डी थीटा ओवर डी आर, अपने पास कितना आ गया, tan अल्फा, ठीक है ना। तो देन आर्क या लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व, ये गिवन कर्व, गिवन कर्व भी अपने पास क्या है, इक्विएंगुलर स्पाइरल। तो s इज इक्वल टू क्या आएगा, r1 से लेकर r2, किसने लिमिट बोल दी है। और r के लिए अपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी इंटीग्रल के अंदर, रूट में r डी थीटा ओवर डी आर का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी आर, बिल्कुल सही। अब ये वैल्यू अपने पास कितना बना हुआ है, tan अल्फा, तो ये कितना हो गया, tan स्क्वायर अल्फा r1 से लेकर अंडर रूट में बना 1 पहले लिख दिया और इसकी वैल्यू लिख दी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और इनटू डी आर। अब 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या था, बिल्कुल सही। तो बाहर कितना निकल के आएगा, और sec अल्फा क्या होगा इसके लिए, कांस्टेंट, क्योंकि रेस्पेक्ट किसकी लेके चल रहे हैं, r की। तो ये sec अल्फा बाहर आया, 1 इंटू डी आर बनेगा, 1 इंटू डी आर इंटीग्रल r, तो लगा देंगे यहाँ पे r, और r की लिमिट r1 से लेकर r2। तो इसका आंसर आ गया s इज इक्वल टू r2 माइनस r1 इंटू में कितना, sec अल्फा। नोट कर लो, यही इसका सॉल्यूशन है।